नमस्कार, मैं नंदकिशोर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को हिंदी थोपने के विवाद में केंद्र पर दबाव बढ़ाते हुए यह दावा किया कि दूसरे राज्यों में जबरन हिंदी अपनाए जाने से 100 सालों में 25 स्थानीय उत्तर भारतीय भाषाएं नष्ट हो गई हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने तुरंत पलटवार करते हुए इस टिप्पणी को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। स्टालिन ने कहा था, एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी चित्र नहीं थे। उनकी असली भाषाएं अब अतीत की निशानी बन गई हैं। गुरुवार सुबह एक पोस्ट में उन्होंने केंद्र की भी आलोचना की, जिसने तमिल राजनीतिक नेताओं पर 2026 के चुनाव से पहले एक अनुकूल राजनीतिक आख्यान बनाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाकर हिंदी थोपने की आलोचना का मुकाबला किया। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता ने हिंदी को थोपने के संबंध में अपनी पार्टी की कुछ आपत्तियों को रेखांकित किया, जिसमें यह दावा किया गया था कि केंद्र, जो स्पष्ट रूप से उसके इस कथन के विपरीत है कि किसी भी राज्य में स्कूली छात्र कोई भी भाषा सीख सकते हैं, वास्तव में तमिल को एक विषय के रूप में पेश नहीं करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अधिकांश राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विवादास्पद त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत संस्कृत को प्राथमिकता देते हैं, जो केंद्रीय और राज्य प्रशासित स्कूल बोर्डों के छात्रों को अपनी मातृभाषा अंग्रेजी और अपनी पसंद की एक तिहाई भाषा सीखने को अनिवार्य बनाता है। तमिल अंडमान को छोड़कर कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती है। केवी केंद्रीय विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित केंद्र सरकारी स्कूलों की एक प्रणाली है, जिसमें भी तमिल भाषा के शिक्षक नहीं हैं। श्री स्टालिन ने आगे कहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति तभी की जाएगी जब स्कूलों में कम से कम 15 छात्र तमिल चुनेंगे। अधिकांश राज्यों में त्रिभाषा नीति के तहत केवल संस्कृत को ही प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन तमिल को द्रविड़ आंदोलन द्वारा संरक्षित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तब यह घोषणा की थी कि राजस्थान के स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की जगह संस्कृत शिक्षकों ने ले ली है। मोदी से पूछना चाहिए कि महाकुंभ और तमिल संगम वाराणसी में कुंभ के दौरान दक्षिण भारतीय भाषाओं में कितने बोर्ड लगाए गए थे। हिंदी यूपी की मातृभाषा नहीं है। यूपी ने भोजपुरी, बुंदेलखंडी या बुंदेली खो दी है। उत्तराखंड ने कुमाऊं खो दी है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ में मूल भाषाएं खो गई हैं। श्री स्टालिन के तीखे प्रहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा को बढ़ावा देने के मुद्दे पर तमिलनाडु और अन्य दक्षिण राज्यों तथा केंद्र के बीच टकराव को रेखांकित करते हैं। तमिलनाडु, जो हमेशा से हिंदी थोपे जाने को लेकर सशंकित रहा है, में 1967 से ही 2 भाषा नीति लागू है, जब तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयासों के कारण वहां हिंसक दंगे भड़क उठे थे और राष्ट्रीय पार्टी को राज्य में सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। विरोध प्रदर्शनों का यह ताजा दौर तब शुरू हुआ जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यदि तमिलनाडु नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू नहीं करता है तो वह राज्य को 2150 करोड़ रुपए की राशि रोक देंगे। श्री स्टालिन और उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कड़ा पलटवार करते हुए केंद्र पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है।